नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे जो दमदार वही उम्मीदवार। दरअसल हर चुनाव में यही फार्मूला होता है, लेकिन इस बार इसलिए इस पर हम जोर दे रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें 2018 की, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों को बहुमत नहीं मिला था। एक तरह से मध्य प्रदेश में हंग असेंबली थी। आज इसलिए इस पर बात हो रही क्योंकि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि उनको पूरा बहुमत मिले, और पूर्ण बहुमत के लिए जो मेहनत हो सकती है वो बराबर की जा रही है। मेहनत ये कि किस तरह से सर्वे किया जाए। सत्ताधारी दल भाजपा की बात करें तो उसका अपना सर्वे कई एंगल पर हो रहा है। एक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही अपने आप में हर जगह पहुंच रहे हैं, उनका अपना सर्वे होता है। कांग्रेस की बात करें तो दिग्विजय सिंह खुद स्क्रीनिंग करते हैं, जितनी विधानसभा में जा रहे हैं वहां से वो कुछ ना कुछ नाम लेके आ रहे हैं। कमलनाथ अपना सर्वे कर रहे हैं। आज इस पर चर्चा की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी कई किस्म के सर्वे हैं। उसमें एक राहुल गांधी का सर्वे भी है, कमलनाथ का भी है, दिग्विजय सिंह का सर्वे भी है, और इसके साथ साथ राहुल गांधी के जो खास जितेंद्र सिंह है वो स्क्रीनिंग कमेटी की कमान भी संभाले हुए हैं। अब उम्मीदवारों को कई बाधाएं पार करनी पड़ेगी, यानी बहुत छन्ने लगेंगे। कई फिल्टर पार करने के बाद उनको टिकट मिलेगा। इसमें जिसका टिकट कटेगा ये मानकर वो चले कि उसका टिकट कटना ही था, क्योंकि सारी पार्टियां बहुत एहतियात बरत रही हैं, सतर्क है। सही टिकट दिया जाए और उचित जिसका टिकट कटना उसका टिकट काटा जाए। इसका मतलब कि बगावत की संभावनाएं कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि 2023 में क्या बदलेगा टिकट का फार्मूला। भाजपा के भीतर खबर है कि 70 से 80 टिकट जो वर्तमान में विधायक उनके कट सकते हैं। कांग्रेस के भीतर भी ये आंकड़ा लगभग इसी के आसपास है। आज इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। टेलीफोन लाइन पर रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल, खासतौर से ग्रामीण पत्रकारिता के एक तरह से जानकार रघुवर दयाल गोहिया जी, और पत्रकार के साथ साथ पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की शिक्षा देने वाले डॉक्टर राहुल रंजन भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने अपनी एक तरह से दखलंदाजी, शब्द थोड़ा सा अनुचित लग सकता है लेकिन दखलंदाजी भी है, उसने कमान भी अपने हाथ में ले रखी है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो पिछले 10 सालों में बीजेपी कमज़ोर हुई है उसके चलते मध्य प्रदेश भाजपा का सब कुछ जो है वो दिल्ली देखेगा, ऐसा संकेत और ऐसे जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उससे ये समझा जा सकता है। आपकी राय? जो दमदार वही उम्मीदवार, ये कोई नया फार्मूला नहीं है, लेकिन अब टिकट कटेंगे तो बहुत सोच समझ कर, और टिकट काटे जाएंगे तो उस व्यक्ति को कई एंगल पर, कई स्तर पर ये बताया जाएगा कि आपकी गलतियां कहाँ थी, आपको कितना सुधरने का मौका दिया गया। लेकिन जो फीडबैक है पब्लिक का, कार्यकर्ताओं का, एजेंसियों का, वो आपके खिलाफ जा रहा है। इसलिए आप या तो घर बैठें या पार्टी की मदद करें, कम से कम सैबोटेज ना करें, बगावत ना करें। ये भी इसमें बात होगी। आपकी राय? हाँ बिल्कुल राघवन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भाजपा में ये स्थिति इसलिए थोड़ी सी चिंताजनक है क्योंकि पिछले 2018 में भी वो एक तरह से सत्ता से करीब करीब बाहर हो ही गए थे। दोबारा से सत्ता हासिल हुई उनको। और महत्वपूर्ण बात ये कि एक पूरा कांग्रेस का धड़ा जब इसके साथ टूट के आया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का डर जो है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी को सता रहा है। ऐसे में टिकट का सिलेक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बल्कि इसको ये कहें कि सिलेक्शन से ज़्यादा टिकट कटना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। किन लोगों के टिकट काटे जाएं, क्योंकि और जिनके काटे जा रहे हैं उनको बगावत करने से कैसा रोका जाए। क्या उनको एक तरह से एक शब्द है, हालांकि वो थोड़ा सा हाउस अरेस्ट की जो हम बात करते हैं, क्या जो बागी होंगे पार्टी अपने नेतृत्व के जरिए, अपने जो नेता उनके जरिए उनको या तो कहेगी कि आप घरों में बैठें, कम से कम घर से बाहर न निकले, क्योंकि वो घर से बाहर निकलेंगे तो 2-4% वोट कटवाएंगे। तो ये भी मेरे ख्याल से एक मैनेजमेंट का हिस्सा रहेगा हर पार्टी का। जी हाँ, नहीं, और भाजपा का तो ये इसलिए ज़्यादा रहेगा कि भाजपा ने हिमाचल प्रदेश को देखा है जी। वहाँ जब उनके 22-25 से ज़्यादा लोग बागी होके मैदान में आ गए, और वो बागी इतने मतलब मुखर हुए कि एक मामले में तो प्रधानमंत्री को फ़ोन करना पड़ा, तब भी नहीं माने वो। हाँ, हिमाचल की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात है जी। तो बीजेपी चूंकि इस सब चीज़ परिस्थितियों से गुजर रही है, और हाल में कर्नाटक की हार भी उसने झेली है, तो वो एक एक कदम फूक फूक के रख रही है। और बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी में इस बात पे होगा कि कितने भाजपा विधायकों के टिकट काटे जाए। इस बार टिकट
वितरण से ज़्यादा जो बार बार बात हो रही है टिकट कतरण महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आप किन लोगों को काटें और उनको वाजिब कारण बताएं, फिर वो बगावत पे ना उतरे, उस उनको भी बिठाना, उनको भी मनाना। ये भी प्रबंध करना पड़ेगा, ये इंतजाम कि वो बागी ना हो जाए, और कम से कम बागी अगर होने से वो बचते हैं तो भीतरघात ना करें। बिल्कुल सही बात है। तो कई कई चैलेंजों का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की दखलंदाजी इस बार सबसे ज़्यादा। लेकिन योगी राज जी, इसमें कांग्रेस भी इस बार बहुत एक्टिव है, और राहुल गांधी का अपने सर्वे पिछले बार की तरह इस बार भी हो रहा है। जितेंद्र सिंह उस सर्वे की कमान संभालेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी में रहेंगे, और कमलनाथ जो अपने आप में कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनके चलते मध्य प्रदेश में कई कांग्रेस के प्रभारी बदले गए। अभी जो वर्तमान में प्रभारी हैं अग्रवाल साहब, उनके भी बदलने की बात हो रही, क्योंकि उनकी कमलनाथ से पटरी नहीं बैठ रही है। तो कांग्रेस में कमलनाथ अपने आप में एक खुद ही हाईकमान है, और ऐसे में कमलनाथ का सर्वे बहुत मायने रखेगा, क्योंकि कमलनाथ पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी एक तरह से उनको इंट्रोड्यूस कर रही है। अभी पिछले एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार सिर्फ कमलनाथ और कमलनाथ है। तो इसका मतलब कि कमलनाथ की पसंद को बहुत पार्टी तरजीह देगी। लेकिन राहुल गांधी का जो सर्वे है वो भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि राहुल गांधी और कमलनाथ में भी बहुत पटरी नहीं बैठती। ये बात भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी निकल कर आई, और सरकार जब गिर गई उस समय भी लोगों ने इसको बहुत एक तरह से नज़दीकी से देखा था, क्योंकि वो कहते थे कि जो मुख्यमंत्री है उनके बेटा बेटी या पत्नी इलेक्शन ना लड़े। कमलनाथ ने अपने पुत्र नकुल नाथ को इलेक्शन लड़वाया था। ये इस बात की भी एक तरह से राहुल गांधी या उसके उनके कैंप में नाराजी थी। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये चुनौती अकेली भाजपा की नहीं है, कांग्रेस भी उसी चुनौती से जूझ रही है। और ये बात महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा, चूँकि पार्टी में पहले भी और अभी भी है, और उनके सर्वे के मुताबिक पिछली बार भी टिकट दिए गए थे, और इस बार भी उनका सर्वे अहम भूमिका निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और इसमें अब एक नए प्लेयर की भी एक तरह से एंट्री हो गई है। वो नया प्लेयर है कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में एंट्री ले चुकी है। उनकी भी लॉन्चिंग ग्वालियर से हुई है, जो सिंधिया का अपना गढ़ है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी निकल कर आएंगी। लेकिन आज हम इस बात पर फोकस करें कि क्या राहुल गांधी का सर्वे कारगर होगा, कमलनाथ का अपना सर्वे कारगर होगा, या दिग्विजय सिंह जो खुद ही अपने आप में एक सर्वे एजेंसी है, क्योंकि उनके अपने जो संपर्क सूत्र है कार्यकर्ताओं के भीतर, मीडिया के भीतर, इसके अलावा जो उनकी अपनी भी जो एजेंसी काम कर रही होगी, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। क्या रघुवर जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल सारा मामला इस बात पर है कि कमलनाथ हाईकमान के बराबर के दर्जे प्राप्त लीडर हैं कांग्रेस में। उम्र के लिहाज से भी उन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, उन्होंने राजीव गांधी जी के साथ काम किया, उन्होंने सोनिया जी के साथ काम किया, और राहुल गांधी के साथ भी काम किया, और अब खड़गे के साथ भी काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो भी कांग्रेस के प्रभारी आते हैं उनको कमलनाथ से समन्वय बनाना, तालमेल बैठाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी जो सर्वे करा रहे हैं, जो जितेंद्र सिंह उसकी स्क्रीनिंग कमेटी में है, क्या ये सर्वे कुछ कमलनाथ जी के उम्मीदवारों को काटेगा, जोड़ेगा, घटाएगा? क्या लगता है आपको? क्योंकि प्रियंका गांधी भी अब इसमें कुछ ना कुछ दखल देंगी। जी बिल्कुल सही बात है। कमलनाथ के बारे में जहाँ तक आपने जो अभी बताया, इंदिरा जी से लेके तो राहुल जी तक, और ग्वालियर में प्रियंका गांधी की जो एंट्री हुई, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो इसके बाद की जो नई पीढ़ी गांधी परिवार की, उनके साथ भी वो काम कर सकते हैं। जी निश्चित रूप से। तो उस संदर्भ में यदि देखा जाए तो कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति में गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा होने की चलेगी। लेकिन मुझे एक बात ये अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि कहीं ना कहीं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो आपने बताया कि अग्रवाल साहब को भी जो आए हैं अभी, उनको भी शायद पटरी नहीं बैठ रही, तो बदलने की संभावना चल रही है। तो ये चीज कहीं नुकसानदायक हो सकती है। फिर भी इतना मैं जरूर कहूंगा कि टिकट वितरण में जिस तरह के सर्वे चल रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें राहुल गांधी भी अपना सर्वे करा रहे हैं, और उन्होंने हर जिला मुख्यालय पर उनके जो टीम राहुल गांधी के जो लोग हैं उनको बैठा रखा है। ये जानकारी मुझे सीहोर जिले के लिए भी मिल रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जीतने वाला व्यक्ति होगा उसे कांग्रेस भी आगे करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो आपको पता ही है कि केंद्र का भी सर्वे हो रहा है, संघ का भी सर्वे हुआ है,
पार्टी ने भी सर्वे किया है और स्वयं शिवराज जी ने भी अपने स्तर पे सर्वे कराए हैं। पर वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा संकट वही है, और वो है असंतोष को कैसे रोका जाए और उसका कैसे सदुपयोग किया जाए जिन लोगों के टिकट कटने वाले हैं जी। आप देखेंगे कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से राहुल गांधी की सजा के मामले को लेकर स्टे दे दिया है, उससे निश्चित रूप से देश और अभी खास तौर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं में फिर से एक नया जोश जो है वो दिखाई देगा या दिखाई देने लगा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सबसे सशक्त और मजबूत आवाज जो है संसद में और संसद के बाहर राहुल गांधी ही है। तो ये लाभ भी उनको, कांग्रेस को कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा एक गंभीर मैं आपको मामला और बताना चाह रहा हूँ, बताइए। वो ये है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं अवधेश नायक, जो दतिया को बिलोंग करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से उनके कहीं ना कहीं कुछ मतभेद चल रहे हैं, और ये पुष्ट जानकारी मिल रही है कि वे रविवार को भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए अपने काफिले के साथ भोपाल आ रहे हैं। तो संघ के लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव सामने है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने कहा कि कमलनाथ में ऐसी आपने कहा कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मध्य प्रदेश में प्रभारी क्यों ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते कांग्रेस के भीतर, और दूसरा आपने कहा कि संघ के कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, तो संघ के लोगों का आधार तब तक मजबूत होता है जब तक वो संघ में रहते हैं। संघ से हटने के बाद जैसे कहते हैं ना कि तोते की जान, माने आदमी की जान किस तोते में है, तो संघ के प्रचारक की जान संघ में होती है। जब वो वहाँ से छोड़ देता है तो फिर वो उसका कोई माई बाप नहीं होता बहुत ज़्यादा। हमने उनको भी देखा जो संघ से अलग कर दिए जाते हैं और उस संघ के भीतर रहने वाले। तो फ़र्क है संघ के भीतर रहकर उसकी शक्ति का और संघ के बाहर जाकर उसकी शक्ति का, क्योंकि संघ में जो रहता है उससे प्रतिष्ठा मिलती है संघ की वजह से, संघ से हटते से उसकी प्रतिष्ठा छूट जाती है। तो ये तो समय बताएगा कि वो जो दतिया के जिन महाशय का आपने जिक्र किया वो कितने ताकतवर होते हैं या वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स होती है, तो इस पर बाद में किसी दिन और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी तो राहुल जी, सारा मामला इस बात पर है कि राहुल गांधी सर्वे कर रहे हैं, प्रियंका जी भी मैदान में आ गई हैं, और कमलनाथ जी का सर्वे अपना चलते ही हर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष करता है। कांग्रेस में चूंकि कमलनाथ अपने आप में हाईकमान के बराबर का रुतबा रखते हैं मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस में कोई हाईकमान है तो वो कमलनाथ है। यही वजह है कि यहाँ जो भी प्रभारी आता है अगर उसकी पटरी कमलनाथ जी से बैठ रही तो वो लंबा चलेगा, और अगर उनसे थोड़ा सा भी आंकड़ा गड़बड़ है तो उसकी विदाई तय हो जाती है। आपको लगता है कि जो चीज़ें कांग्रेस के भीतर है ये इतने सारे सर्वे कांग्रेस को मजबूत करेंगे या टिकट वितरण में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगे, क्या लगता है आपको? राघवन जी, देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की स्थितियां ऐसी हैं कि पल पल बदल रही हैं स्थितियां। आप बिल्कुल आज जो आकलन करेंगे वो कल नहीं बचेगा, और कल जो करेंगे वो परसों नहीं बचेगा। दो चीजें उभर करके देखने को मिल रही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सत्ता में बैठी हुई है उसके नेताओं के ऊपर कोई भरोसा केंद्र का नहीं रहा। अब आप देखिए कि केंद्र के नेता या नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह जी हो, लगातार दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, और लगातार लोगों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की पूरी की स्कैनिंग जो भी होना है या टिकट वितरण होना है वो केंद्र के द्वारा होना है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा या उस कैडर के जो भी नेता हैं उनकी नहीं चलने वाली है। तो अक्सर होता यह है कि जो प्रदेश में काम करते हैं नेता, मुख्यमंत्री के दावेदार हो या चेहरा हो या करंट मुख्यमंत्री हो, उसकी बात मानी जाती है या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात मानी जाती है। तो यहाँ आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि टीम मोदी ने पूरा मध्य प्रदेश को कैप्चर कर लिया और टीम मोदी पूरी तरह से काम कर रही, हर व्यक्ति को टटोल रही है। तो टिकट का मामला तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल साफ है कि बहुत सारे लोगों को टिकट लेकिन राहुल जी, ये टीम मोदी जो है 1 साल पहले कहाँ थी, 2 साल पहले कहाँ थी? जब गड़बड़ियाँ हो रही थी मध्य प्रदेश में तब तो कोई किसी को रोकने आया नहीं। जब गड़बड़ियाँ भरपूर हो चुकी तब आप पूरी कमान अपने हाथ में लेकर, तो जो कर्नाटक में आपने गलती की, जो हिमाचल में गलती की, जो दिल्ली में गलती की, अगर आप लोकल जो लीडर हैं उनको इग्नोर करेंगे तो फिर दिक्कत जाएगी, क्योंकि लोकल लीडर के साथ साथ उनके अपने समर्थक होते हैं, उनके अपने फॉलोअर होते हैं, और फिर अगर वो
हताशा में चलेगा, जो जिसकी आशंका ज़्यादा है, तो फिर वो नुकसान का भी एक तरह से सौदा हो सकता है। आगे आपकी राय। नहीं रघुवीर जी, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान है, जो आला कमान है, वो जी। अब किसी पर भी भरोसा करने की बिल्कुल उसमें गुंजाइश में नहीं है। वो भरोसा कर ही नहीं रहा, और पुराने लीडरों पे तो भरोसा कर ही नहीं रहा है। जो टीम मोदी और अमित शाह हैं, वो नए नेताओं पे या फिर जो पुराने नेता जो हैं काम कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री तक ले लीजिए, भरोसा कतई नहीं कर रहे हैं। आप चलिए। पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में देखिए, जी। हर जगह परिवर्तन की बहार इनने लगा रखी है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों तक पर पूरा कमान जी। है। और तो मध्य प्रदेश चूंकि दांव पे इसलिए लगा हुआ है कि छत्तीसगढ़ तो भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया कि छत्तीसगढ़ तो हम दाल नहीं गलेगी। अब मध्य प्रदेश बचा, राजस्थान की कमोबेश स्थिति बची हुई है कि वहां भी बहुत मुश्किल स्थिति हो गई है। अब रह गया मध्य प्रदेश, इसलिए शाह और मोदी की टीम पूरी तरह से यहाँ सक्रिय जी। है। अब आप देखिए, यहाँ चेहरा आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश में अगला चेहरा कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान को आगे करके उनका चेहरा दिखा करके चुनाव लड़ने की चेष्टा नहीं है। बिल्कुल। यहाँ मोदी जी का चेहरा दिखा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव बिल्कुल लड़ने बिल्कुल, जा रही है। आपने ठीक कहा, मोदी का चेहरा आप सब जगह रहने वाला है। लेकिन योगीराज जी, दरअसल जो राहुल रंजन जी कह रहे हैं कि लोकल जो लीडरशिप है उसके हाथ से ज़्यादातर ताश के पत्ते केंद्रीय नेतृत्व ले रहा है। भाजपा के भीतर की हम बात करें तो सीधी सी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व फिर छत्तीसगढ़ में क्या कर रहा है, राजस्थान में क्या कर रहा है, वहाँ तो फिर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। जहाँ कुछ हो सकता है वहाँ आपने अपने हाथ में कमान ले लिया है। तो फिर ये फिर आगे की बात है, इस पर फिर हम और इसका छिद्रान्वेषण करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, और जो चर्चा होगी उसमें प्याज के छिलके की तरह की चीज़ पर बात करेंगे। लेकिन अभी तो ये है कि जो हाईकमान सर्वे करा रहा है, जो स्टेट लीडरशिप सर्वे करा रही है, और फिर एक तरह से जो इंटेलिजेंस के सर्वे हैं वो क्या गोल खिलाते हैं। क्योंकि अगर आपने टिकट वितरण में जरा सी कोताही बरती तो एक तो हार का खतरा आपके सामने हुआ, दूसरा बगावत के जो सुर हैं वो तीखे हो जाएंगे, और तीसरा कार्यकर्ताओं में निराशा होगी अगर आपने थोड़ा भी गलत डिसीजन किया। आपकी राय, कांग्रेस के भीतर कमलनाथ, राहुल गांधी, प्रियंका और दिग्विजय सिंह, मुझे लगता है कि ये चार ऐसे एंगल हैं, ऐसे केंद्र हैं जहां टिकट वितरण के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाएगी। देखिए राघवेंद्र जी, ये चुनाव दोनों ही लोगों के लिए, चाहे वो कमलनाथ जी हों, ये देखा जाए तो ये उनका आखिरी चुनाव है मेरे ख्याल से। तो जिस हिसाब से वो उम्र का जिस पड़ाव कर चुके हैं और पूरा सत्ता सुख भोग चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा अपने आप को पूरा झोंक देना चाहते हैं इस चुनाव में वो। और वो ये चाहते हैं कि इस चुनाव मतलब उनकी विदाई हो तो जीत के रूप में विदाई हो। तो कोई भी ऐसा नफ़ा नुकसान या कोई भी लूप होल्स वो छोड़ना नहीं चाहते जिससे कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाए। और दूसरा, बहुत करीब आ चुके थे वो, 2018 में तो आ ही गए थे। तो एक जो दंश उनको लगातार बार बार जो साल रहा है, जो परेशान कर रहा है, उससे भी वो छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए पूरी दमखम के साथ वो मेहनत कर रहे हैं और अपने स्तर पर सर्वे करा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी बात को थोड़ा सा प्रवाह को रोक रहा हूँ। वो तो उनको पता भी था कि किस तरह से बगावत हो रही है। उन्होंने तो परसी हुई जो प्लेट थी, थाली, वो गिफ्ट कर दी बीजेपी को। वो चाहते तो पार्टी सरकार गिरने से रोक सकते थे, वो अपने व्यवहार को थोड़ा सा बदलते, जैसा अभी वो बदले हुए दिखते हैं। जी हाँ, मैं इसी बात पे आने वाला आ रहा था जी कि ये बात सही है कि उनके हाथ में सत्ता 2008 में सत्ता आई थी, 2018 में सत्ता आई, लेकिन उनके ऊपर ये भी कलंक है कि वो सत्ता को संभाल नहीं पाए जी। और अभी फिर ये सवाल खड़ा होगा कि हम कमलनाथ के नेतृत्व में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार क्यों बनाए। ये कांग्रेस के कुछ जड़ों में ये बात आज भी है। आज आगे कांग्रेस सत्ता में वापसी होती है तो क्या फिर 2018 वाली स्थितियां दोहराई नहीं जाएंगी क्या? तो आज उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ये भी है। उनकी पूरी के पूरी मैनेजमेंट पर एक सवाल या निशान है कि पार्टी सत्ता में आई और आपके जरा से मिसमैनेजमेंट की वजह से आप बाहर हो गए। तो ये उनके ऊपर जरूर सवाल खड़ा हुआ है और इसलिए मैंने कहा है कि वो कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। बिल्कुल। और उनके कदम ताल उनके साथ कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, और जैसा आपने जिक्र किया राहुल गांधी और प्रियंका भी नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल। मैं जरूर पूछूंगा रघुवर दयाल गोहिल से, क्योंकि आपका सवाल था रघुवर जी की आखिर क्या वजह है कि प्रभारियों से कमलनाथ की पट नहीं पाती है। ये जो पट नहीं पाती है, पटरी नहीं बैठ पाती, यही तो सबसे खास बात है। अगर आप संगठन को चला रहे हैं और फिर आप सरकार में आते तो आपको पटरी बैठानी पड़ेगी। अगर आप एक प्रभारी के साथ आपकी पटरी नहीं बैठ रही तो सरकार बनने के बाद तो फिर बहुत सारे मंत्री होंगे, कई सारे विधायक होंगे, उनसे अगर आप पटरी नहीं बैठा पाएंगे तो फिर बगावत का जो मामला 2018 के बाद सामने था वो अभी भी मुंह बाय खड़ा होगा। तो सीधी सी बात है कि पहले तो
कमलनाथ जी जो प्रभारी है उनसे पटरी बैठाएं, ताकि ये मैसेज जाए कि अब वो पटरी बैठाने लगे हैं, समन्वय करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगर वो ये कर पाए, अग्रवाल साहब प्रभारी के पद पर बने रहें, तो ये माना जाएगा कि कमलनाथ जी की उनसे पटरी बैठ गई है और अब वो बाकी लोगों से भी पटरी बैठा सकते हैं। जी रघुवर जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अभी योगेश जी ने भी जो दिग्विजय सिंह जी को लेकर बात करी कि वो उनका संभवतः ये आखिरी चुनाव हो सकता है और राजनीति में वो जिस कद पर है और जिस मुकाम पर है, नहीं, उन्होंने वहाँ कमलनाथ जी का जिक्र किया था, क्योंकि कमलनाथ जी की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, दिग्विजय सिंह तो फिट है, अभी लोग कहते हैं कि वो 75 साल के नौजवान हैं। मैं इसमें यही जोड़ने वाला था जी, कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी अपनी विदाई चाहते होंगे, वही की वही स्थिति आदरणीय कमलनाथ जी की भी है। उनका भी ये आखिरी चुनाव ही माना जाना चाहिए और वो भी इतने बड़े नेता हैं कि वो भी विजेता के तौर पर ही रिटायरमेंट लेना चाहेंगे राजनीति से। लेकिन राजनीति हो या कोई इस तरह की जो भी चीजें हैं, वो इतना मोह वाली होती हैं कि व्यक्ति चाहकर भी छोड़ नहीं पाता है। जी, जैसे पत्रकारिता की बात की जाती है, पत्रकार जो है वो पूर्व नहीं होता है, वो जब तक रहता है तब तक पत्रकार ही होता है। इसी तरह से राजनेता भी जो है वो पूर्व नहीं होता है, वो पूर्व मंत्री हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजनेता पूर्व नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा इसलिए मेरे हिसाब से तो मध्य प्रदेश में ये जो चुनावी घमासान इस बार का है, वो बहुत ज्यादा चुनौती भरा, बहुत ज्यादा तनाव युक्त और बहुत ज्यादा रोमांचक होगा। इसके परिणाम के बारे में अभी केवल हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन किसके खाते में मध्य प्रदेश विजेता के रूप में जाएगा, वो कौन सी पार्टी होगी, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल इसलिए नहीं, हम ये कह भी नहीं रहे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि इस बार टिकटों का वितरण बहुत ही सजगता के साथ, सतर्कता के साथ होने वाला है और इसमें कई लेवल पर जो है वो जांच पड़ताल हो रही है, सर्वे टीमें बनी हुई है, पैनल बन रहे हैं और उसके बाद टिकट कटने वाले को भी बताया जाएगा और जिसको टिकट दिया जाएगा उससे भी कहा जाएगा कि भाई जिसका टिकट कटा है तू पहले उसका समर्थन प्राप्त कर, उस पर भी काम होगा। क्यों? इसलिए टिकट वितरण की बातें इस बार काफ़ी पहले से हो रही हैं। जैसे पहले एन वक्त पर टिकट घोषित होते थे, मुझे लगता है कि इस बार वो स्थितियाँ थोड़ी सी कम रहेंगी। राहुल जी, आपकी राय बहुत संक्षेप में कि सारा मामला टिकट पर अटका हुआ है, पहले भी ये होता था, लेकिन इस बार इसलिए कि दोनों जो पार्टियां हैं उनका मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है और तीसरी पार्टी के रूप में जो आम आदमी पार्टी आ रही है और उसके साथ जो कई सारे दल इकट्ठे होकर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये त्रिकोणीय संघर्ष होगा और आम आदमी पार्टी का जो समूह है वो थर्ड फोर्स की तरह हो सकता है। इसलिए कांग्रेस भी बहुत सतर्क होगी और बीजेपी भी कितना थर्ड फोर्स का लाभ लेगी इसकी भी तैयारी कर रही होगी। आपकी बहुत संक्षेप में राय। लगभग ये स्कैनिंग को आप ये समझो कि पद कम उम्मीदवार अधिक। जी, जब पद कम है उम्मीदवार अधिक है तो स्कैनिंग आपकी होगी, कटअप बहुत आगे तक चला जाएगा। तो इसमें स्कैनिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है, इतने वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के पास में उभर करके बहुत नेता आ गए हैं, तो इसलिए स्कैनिंग की 3-4 राउंड की जरूरत इनको पड़ेगी, क्योंकि आज की स्थिति में हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5-5 ऐसे लीडर खड़े हो गए हैं जो वर्तमान विधायक या पूर्व विधायकों के समकक्ष हैं। बिल्कुल ठीक है, भी हो सकते हैं और पुराने भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अब यहाँ स्कैनिंग की बहुत जरूरत है। कांग्रेस चूंकि बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर हो, 15 महीने की सत्ता को मैं मानता नहीं, वो ये बात सही है कि कमलनाथ जी का जो व्यवहार शुरू से रहा है, जहां तक मैं उनको समझता हूँ, जी, समय का मैं जल्दी बात पूरी करें। जी, कमलनाथ जी का जो व्यवहार सुधरा है, अभी जो जमीनी हकीकत जमीन पे उतरे हैं, उससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो दमदार वही उम्मीदवार, फार्मूला पुराना है, नारा पुराना है, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 पार्टी हमेशा रही हैं, द्विदलीय व्यवस्था, लेकिन इस बार तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक मैदान में आने वाले। तो देखना होगा कि जो नारा है कि जो दमदार वही उम्मीदवार, हमारा कहना है कि इसके बाद जो बगावत को रोकेगा जीतेगा वही, टिकट वितरण जो ठीक से कर लेगा उसके भी पास नज़दीक जो है वो जीत पहुंच जाएगी। तो ये आने वाला समय बताएगा कि किसके टिकट ठीक से बट रहे हैं, किसकी स्क्रीनिंग ठीक से हो रही है और किसने अपनी बगावत को कंट्रोल किया है। ये सब चीज़ें एक तरह से दाव पर लगी है पार्टी की प्रतिष्ठा और साख। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी आपका भी, रघुवर जी आपका भी, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।